केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत थल सेना पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक युवाओं के लिए दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में एक दिवसीय मार्गदर्शक शिविर का आयोजन किया गया। इस मार्गदर्शक शिविर में थल सेना के नायब सूबेदार ने मोटिवेशनल स्पीच दी है और अग्निवीर योजना के तहत थल सेना में जाकर देश सेवा करने को सशक्त माध्यम बताया है। इस मार्गदर्शक शिविर में एनसीसी के अलावा महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर थल सेना के नायब सूबेदार राधेश्याम शर्मा ने छात्र छात्राओं को थल सेना में जाने के लिए योग्यता, फिटनेस और आवेदन फॉर्म भरने के तरीके बताए गए। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को सेना में जाने के लिए मिलने वाली छूट के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने समय समय पर वेब के माध्यम से थल सेना भर्ती के लिए वैकेंसी निकलने की जानकारी दी। इस मौके पर विद्यार्थी ने सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत भी की। अग्निवीर थल सेना भर्ती मार्गदर्शन शिविर में पहुंचे दिग्विजय महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्लेसमेंट प्रभारी संजय थिस्के ने बताया कि दिग्विजय महाविद्यालय में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना अंतर्गत बच्चों के लिए मार्गदर्शक शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर थल सेना के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को थल सेना में जाकर देश सेवा करने के गुर बताए। उसके संबंध में जी हाँ, मैं दिग्विजय कॉलेज में हूँ। डॉक्टर संजय ठिस्के, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में और प्लेसमेंट सेल भी देखता हूँ। आज जिला रोजगार कार्यालय और हमारे कॉलेज के रोजगार कार्यालय एनसीसी और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में अग्निवीर भर्ती, जो सेना की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी भर्ती के संबंध में जानकारी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि राधेश्याम जी जो है आर्मी की तरफ से रायपुर थल सेना ऑफिस से आए थे और राजौरिया जी भी जिला रोजगार अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सभी प्रकार के जो कन्फ्यूजन्स थे आर्मी अग्निवीर को लेकर के, खास तौर से उसकी भर्ती कैसे होनी है, फिजिकल फिटनेस कैसी होनी है, मेडिकल कैसी होनी है, छात्रों के लिए क्या कंडीशंस हैं, छात्राओं के लिए क्या कंडीशंस हैं, इन सभी पे बड़े विस्तार से महाविद्यालय के छात्रों को बताया। किस प्रकार के उनके भत्ते के संबंध में बताया, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वहाँ पर, ये बताया। और आफ्टर 4 ईयर पूरे करके वो कैसे परमानेंट जो है वो आर्मी में रह सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी उन्होंने। अग्निवीर योजना अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 17 से 21 वर्ष है और जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, ऐसे युवा जो सेना में जाकर अपना सपना साकार कर सकते हैं। थल सेना में भर्ती मार्गदर्शक शिविर में पहुंचे युवाओं ने अग्निवीर योजना का स्वागत किया और थल सेना भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने बताया कि इस मार्गदर्शक शिविर में आवेदन फॉर्म भरने के तरीके बताए गए ताकि आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। जय सर, मेरा नाम सौरभ सिंह है। आज मैं दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव का एनसीसी कैडेट हूँ। आज हमारे कॉलेज में एआरओ रायपुर से सर आए हुए थे, जिन्होंने अग्निवीर के संबंध में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हमारे बच्चों को, जितने भी हमारे कॉलेज में एनसीसी के कैडेट हैं और बाकी बच्चों को जो डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। उन्होंने उनके सभी डाउट सॉल्व करवा दिए कि हम किस प्रोसीजर पे चल के कैसे अपना जो हमको संबंधित दिक्कतें आती है फॉर्म फिल करने के टाइम, जिसके कारण उनको इन फ्यूचर दिक्कत होता है, और उनको जितने भी उनके डाउट्स है वो सॉल्व करवाए गए और उनको मोटिवेट किया गया कि वो डिफेंस में जाके देश की कैसे सेवा कर सकते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद सर, मेरा नाम चांदनी राजपूत है, मैं डीएमवी कॉलेज से हूँ। आज के हमारे सेशन में जो कार्यक्रम हुआ है अग्निवीर का, जिसमें सर आए थे, वो हमें एक्सप्लेन किए कि फॉर्म कैसे फिल करना है और फॉर्म भरते समय बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जिससे उनका पूरा लॉस होता है। फॉर्म भरने के बाद वो भर्ती में जाते तो हैं, रैली अटेंड करते हैं और सेलेक्ट होने के बाद लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंट सेशन के टाइम वो कट जाते हैं। उनका 10th में सबसे मेन चीज़ रहता है, 10th में 45% सभी सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, कंपलसरी है, और वो ये चीज़ नोटिस नहीं करते, जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और हाइट एवरीथिंग जितना भी उसमें बताया गया है, बस वही एक्सप्लेन किए और मोटिवेशन। सेना में युवाओं के अग्निवीर बन जाने से प्रथम वर्ष 30,000 मासिक वेतन मिलता है, वहीं चौथे वर्ष उन्हें 40,000 से अधिक की तनख्वाह मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत इन युवाओं को सेवा निधि के रूप में 10 लाख से अधिक की राशि दी जाती है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।